बच्चों के जीवन में स्कूल एक अहम स्थान रखता है। यह न सिर्फ पढ़ाई का केंद्र है, बल्कि बच्चों के व्यक्तित्व विकास का भी मंच है। लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ स्कूलों में बच्चों के लिए यह सुरक्षित स्थान नहीं रहा। वहां पर कुछ बच्चे दूसरों को परेशान करते हैं, उनका मजाक भी उड़ाते हैं, कभी कभी तो उन्हें धमकाने लग जाते हैं। इसी तरह के व्यवहार को हम बुलिंग कहते हैं। बुलिंग बच्चों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों पर गहरा प्रभाव डालता है। इससे बच्चों का आत्मविश्वास कम हो जाता है, वे चिंतित और उदास भी रहने लग जाते हैं। कुछ गंभीर मामलों में तो बच्चों ने आत्महत्या तक कर ली है। इसलिए बुलिंग को हमें गंभीरता से लेने की जरूरत है। तो आज हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि बुलिंग क्या है, इसके क्या प्रकार हैं और इससे कैसे निपटा जा सकता है। इसी के लिए आज हमारे साथ हैं एमडीयू से संबंधित सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर सोनिया मलिक, जो एक मनोवैज्ञानिक हैं और पिछले 30 सालों से अध्यापन और शोध कार्यों से जुड़ी हुई हैं। सामाजिक परिप्रेक्ष्य में निरंतर बदलते मूल्य में मानव व्यवहार से संबंधित साइको सोशो इश्यूज पर लगातार काम कर रही हैं। अनेक सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़ी हुई हैं। नर्सरी से लेकर डॉक्टरेट तक के बच्चों के साथ संपर्क में रहती है। और खास बात तो ये है कि डॉक्टर सोनिया मलिक एक मोटिवेशनल स्पीकर और काउंसलर हैं। साथ ही वो हिंदी कविता और चित्रकारी में खास रुचि रखती हैं। नमस्कार मैम। हरिभूमि टीवी की सीरीज सोशल माइंड्स में आप लोगों का स्वागत है। आज हम मैम से बात करेंगे बुलिंग के बारे में। तो मैम, हमारा पहला प्रश्न यही रहेगा कि बुलिंग होता क्या है और ये किन लोगों को इफेक्ट करता है? देखो, बुलिंग एक ऐसा चीज है जो कि हम जिसको कहते हैं, वैसे इसका हिंदी में तो अर्थ है बदमाशी से किसी को तंग करना, कि वो घर में, स्कूल में या कोई वर्क प्लेस में कहीं भी ये घटित हो सकता है। और जो लोग बुली करते हैं, विक्टिम्स अक्सर तो छोटे बच्चे, स्कूली बच्चे, किशोर इस तरह होते हैं, क्योंकि एक एडल्टहुड आने में थोड़ा सा आदमी अपने आप को बहुत सेफ गार्ड कर सकता है, तो इट इज नॉट दैट इजी टू बुली। हालांकि वर्बल या डायरेक्ट इनडायरेक्ट बुलिंग उस स्टेज में भी हो सकती है, पर अधिकतर जो शिकार हैं वो छोटे बच्चे, किशोर अवस्था के, ये जो बहुत ज्यादा होते हैं। और बुलिंग एक शब्द अपने आप में ट्रॉमा लिए होते हैं, मानसिक प्रताड़ना भी और शारीरिक प्रताड़ना दोनों इसमें सम्मिलित होती हैं। और बुलिंग केवल शारीरिक रूप से ही हो, शारीरिक रूप से हो, ऐसा नहीं है। आज के जो डिजिटल रिवॉल्यूशन के क्षेत्र में इसका जो विस्तार है या जो इसकी परिधि है वो कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। आज हम साइबर स्टॉकिंग के बारे में बहुत हमें पता मतलब सुनने को मिलता है, किस तरह से बचा जाए। साइबर स्टॉकिंग आपको सबको पता है कि एक देखा जाए ये एक पनिशेबल एक्ट है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में इंडियन पिनल कोड के हिसाब से ये इट इज अ पनिशेबल एक्ट, जिसमें व्यक्ति एक दूसरे को साइबर ऑनलाइन आप हरास कर रहे हो, थ्रेटन कर रहे हो, स्केयर कर रहे हो, डरा रहे हो, तो इस तरह। मैम, इसी के साथ हम सुनते कैट फिशिंग। हाँ, कैट फिशिंग भी आता है। आजकल जो है ये जो एक कैट फिशिंग जैसी टर्म आ गई है, जिसमें हम हमेशा क्या होता है, वी स्टील अदर पर्सन्स आइडेंटिटी और उसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, और दूसरों को उससे भ्रम होता है कि ये वो व्यक्ति है, जबकि ऐसा होता नहीं है। इसी तरह ऑनलाइन इम्पर्सोनेशन भी है, आप कोई और बनकर इस तरह जो भ्रमित करते हो। हेट स्पीच है, थ्रेट जो है, थ्रेट ऑफ वायलेंस हैं, ये जो सारे क्राइम्स हैं एक तरह से बुलिंग की फॉर्म में, चाहे हम साइबर ढंग से कर रहे हैं, चाहे हम व्यक्ति को जो ऑब्जेक्ट है उसको सामने करके कर तो रहे हैं। मैम, क्या ये बुलिंग सिर्फ बच्चों के लिए ही होती है, बड़े भी इसका शिकार हो सकते हैं? हो सकते हैं बड़े भी, लेकिन बड़े क्योंकि अपने आप अगर वो टेक्नोलॉजी सेवी हैं तो उनको पता होता है ये चीजें किस तरह से मैनेज करनी है। तो कंपैरेटिवली अगर आप देखेंगे, अगर डाटा या स्टैटिस्टिक्स पे जाएंगे, तो छोटे बच्चे या जो स्कूल वो है, वो जो एडोलेसेंट्स हैं, कंपैरेटिवली वो ज्यादा विक्टिम होते हैं। और ये देखिए, बुलिंग के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। फिजिकल हो सकती है, शारीरिक रूप से ही जब जैसे प्रताड़ित करते हैं, धक्का मारना, उसको उसका कुछ छीन लेना उसको किसी वो और तरह से क्लास के सामने या और उससे अपने पीयर ग्रुप्स के सामने, सोशल ग्रुप के सामने इस तरह से उसको डाउनलोड ग्रेड करना।
वर्बल भी होती है, जब आप शब्दों का इस्तेमाल करते हो। आप चाहे एक उंगली भी ना लगाओ, लेकिन आपको पता है शब्द इतने घाव दे जाते हैं, फिजिकल घाव भर जाते हैं, लेकिन शब्दों के जो भाव नहीं जिह्वा भरते। के टंग से जो प्रहार किए होते हैं, वो इट इज नॉट इजी टू फॉरगेट। तो उस तरह से भी बुलिंग होती है। रिलेशनल, या इसको हम सोशल भी कहते हैं, सोशल सेटिंग्स में जो है आप सोशल रिलेशंस, सोशल फैब्रिक पे किस तरह से जो घात करते हैं। और एक साइबर बुलिंग की तो हमने बात ही करी है। तो बुलिंग किसी भी प्रकार की हो, इसका ट्रॉमेटाइज करती है ये विक्टिम को, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, इमोशनली, संवेगात्मक रूप से वो प्रभावित होता है। मैम बुलिंग के साइंस क्या होते हैं, मतलब कैसे हमें पता चलेगा कि बुलिंग हो रही है बच्चे देखो को? बहुत से इस तरह से इमोशनल और बिहेवियरल साइंस होते हैं, जिससे आप पता लगा सकते हो कि जो वो व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं प्रताड़ित है। या तो बच्चा है, ही और शी इज अफ्रेड टू गो टू स्कूल, या अब और एक्टिविटीज में कोई ना कोई बहाना बनाएगा। और वो है, क्योंकि सब बच्चे इतना खुलकर विरोध नहीं कर पाते, हर एक का व्यक्तित्व अलग है। बुलिंग जो करते हैं उनका व्यक्तित्व भी अलग होता है, उनके पीछे भी कोई ना कोई कारण होते हैं, सामाजिक कारण, उनके लालन पालन में, उनकी पेरेंटल बैकग्राउंड, किस तरह से उनकी सोशलाइजेशन प्रक्रिया हुई है, किस तरह के माहौल में। हो सकता है वो भी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो, या उनके घर में जो पेरेंट्स की है आपस में नहीं बनती, या और इस तरह का इट कैन बी अग्रेशन को जो कि ज्यादा बढ़ावा देता है। तो इस तरह इमोशनल और बिहेवियरल साइन में देखना है, वो इस तरह के जो विक्टिम है वो अक्सर बहुत उत्तेजित, उद्वेलित, एंग्शियस और वो फियरफुल दिखाई देते हैं। सेल्फ एस्टीम, जो उनका आत्मसम्मान है, वो बहुत कम हो जाता है। और नेगेटिविटी उनकी छाप है उन पे स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। और वो अक्सर कंप्लेन करते हैं अपनी इल हेल्थ की, कि मैं ठीक नहीं हूं, मेरे को बहुत हेडेक हो रहा है, मेरा पेट दर्द हो रहा है, अक्सर फ्रीक्वेंटली विदाउट ए। इसको साइकोसोमेटिक डिजीज कहते हैं। साइको मन, सोमा होता है बॉडी। जब मन की जो चिंताएं हैं या मन का जो भय है वो एक्चुअल रूप में इस तरह से ले लेता है फिजिकल एलिमेंट का रूप। और they take very less interest in activities outgoing nearby। जो भी एक्टिविटीज में वो बच्चा, हो सकता है पहले बहुत अच्छा है, भाग लेता था, कतराने लग जाता है, बचने लग जाता है। तो ये एक साइन है जो कि टीचर्स को, अभिभावक को, माता पिता को एकदम सजग होना चाहिए कि देयर इज समथिंग। बच्चा स्कूल जाने को कह रहा है तो ये हमेशा ये नहीं है कि इसका लॉस ऑफ इंटरेस्ट है एकेडमिक्स में या पढ़ाई में। हो सकता है टीचर ही उसको इस तरह से, आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा, लेकिन ये पॉसिबिलिटी तो है ना, या कोई बड़े बच्चे या उसका ही क्लास का कोई बच्चा इस तरह उसको वो बुली का शिकार हो। मैम जैसा कि आपने अभी अभी बताया कि पेरेंट्स को भी और टीचर्स को भी देखना चाहिए कि वो बहाने बना रहा है तो क्यों बना रहा है जी। तो इसमें हम कैसे, मतलब पेरेंट्स को आप सलाह दे सकते हैं, एक सलाह दीजिए कि भी पेरेंट्स क्या कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए, अगर उन्हें लगता है कि उसका बच्चा सही नहीं है या वो शिकार हो रहा है बुलिंग का, तो उसमें पेरेंट्स की क्या भूमिका है? पेरेंट्स की तो ये भूमिका है, देखो सपोर्ट सिस्टम बहुत जरूरी है किसी भी व्यक्ति को एक समुचित या बैलेंस लाइफ जीने के लिए। सपोर्ट का मेरा मतलब ओवर प्रोटेक्शन कतई नहीं है, लेकिन जब आपके बच्चे को आपकी जरूरत है, इसी तरह सपोर्टिव एनवायरनमेंट उसका स्कूल का भी होना चाहिए, उसकी टीचर्स का भी होना चाहिए। जिन जिन परिस्थितियों में जिन जिन लोगों से वो संपर्क में आता है वो हमारे सामाजिक प्राणी है, वो सबका दायित्व है। तो इसके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं बुलिंग के। उसमें जब हम देखते हैं इमीडिएटली वो घबरा रहा है, चिंता है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर उसको दूर ना किया जाए तो स्ट्रेस, एंजाइटी और यहाँ तक इवन डिप्रेशन का वो रूप ले लेता है। एंगर और फ्रस्ट्रेशन उसमें, अब देखिए उससे कुछ नहीं कह पा रहा, वो उससे ताकतवर है, वो हो सकता है बड़ा बच्चा है उसको कर रहा है, लेकिन वो घर आके या रास्ते में हो सकता है अपने से कमजोर है। बच्चा एक छोटा सा पप जा रहा है, वो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके ऊपर जोर से पत्थर फेंकना, उसको किक करना, अपनी फ्रस्ट्रेशन में, हाँ, और अपना दरवाजा खोल रहा है तो उसको बैंग करके कर रहा है, उस पे लात मार रहा है, टांगे मार रहा है, तो ये होता है। या लोनलीनेस, और वो धीरे धीरे
आइसोलेशन का भी मैम, कारण बन सकता है, क्या जो बुलिंग कि इतनी भी हो सकती है कि बच्चा सुसाइड तक कर लेता है? बहुत से यस, केसेस बहुत से आते हैं। केसेस में, और जहाँ बड़े बच्चे हैं, कॉलेज गोइंग है, ऐसा कई हमारे पास इस तरह के इंस्टेंसेस हैं कि वो कांस्टेंट बुलिंग है। वहां मैं कहती हूँ उन बच्चों को कहीं सोशल सपोर्ट नहीं मिली, जो कि उनके टीचर्स को, उनकी इंस्टीट्यूट के काउंसलर हैं, हर गाइडलाइंस हैं हर इंस्टीट्यूट के लिए, हर कॉलेज के लिए, हर शिक्षण संस्थान के लिए, कि उनको मानसिक जो ये परामर्श है, इस तरह की सुविधा सबको मुहैया करानी चाहिए। तो उनको कहीं ना कहीं सुनने वाला या उनकी जो आउटलेट था वो उनको नहीं मिला, कैथारसिस नहीं हुआ, वो अपनी बात ही नहीं कह पाया, और इतना हताश होके उसको उन्होंने इतना मेंटली और फिजिकली हरास कर दिया बुलिंग करने वालों ने, कि विक्टिम अपने ड्रास्टिक, द मोस्ट ड्रास्टिक स्टेप ऑफ कमिटिंग सुसाइड, अपनी जान ही लेने का वो प्रयास कर जाते हैं। मैम, तो बुलिंग के कारण क्या हैं और बुलिंग इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं? बुलिंग के कारण आपके डिफरेंसेस रेस में हो सकता है, कोई सेक्सुअलिटी से रिलेटेड हो सकता है, कोई रिलीजन से रिलेटेड हो सकता है, या आपकी एबिलिटी या डिसेबिलिटीज। बहुत जो होशियार बच्चे होते हैं उनको भी बुलिंग होती है, क्योंकि ओके। दूसरे बच्चों के लिए वो कॉम्पिटिटिव थ्रेट होते हैं। टीचर या उनकी सब प्रेज करते हैं। मैंने अक्सर देखा है जो बच्चे बहुत पढ़ाई में अच्छे थे वो अकेले हो जाते हैं, लोग उनके साथ नॉर्मली उनके क्लास फेलोज इसलिए बात करना नहीं पसंद करते, तो टीचर का चमचा है, फेवरेट है, इस तरह के बार बार उनको इस तरह कहना। तो एबिलिटीज या फिर कोई डिसेबिलिटीज हो, जिसके कारण शारीरिक डिसेबिलिटी हो या किसी और तरह की हो। बच्चे, छोटे बच्चे मैं कहूंगी कई बार बहुत क्रूअल होते हैं, उनको नहीं पता सही और गलत कैसे कहना है। कोई बच्चा स्टैमर करता है, उसको है कोई प्रॉब्लम, तो वो उसका इतना मजाक उड़ाते हैं कि उसको हीन भावना उसमें आकर, कि वो अपना जो कॉन्फिडेंस है, ही इज नॉट एबल टू मस्टर द इनफ कॉन्फिडेंस, और जितना है उससे भी वो लो हो जाता है। जबकि बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं जो कि अगर आप उनमें कॉन्फिडेंस इंस्टिल करो तो वो अपनी उस कमी पर बहुत आसानी से विजय प्राप्त कर लेते हैं। और ये सारी चीजें, हाइट है, किसी की बहुत छोटी है, बहुत लंबी है, कोई बहुत दुबला है, कोई बहुत मोटा है, कोई बहुत किसी तरह का है। रंग के लिए हमारे यहाँ तो बहुत है, वी सफर फ्रॉम दिस कलर साइकी, कि हमारा स्किन का कलर कैसा है। तो बहुत सी सारी चीजें हैं जो कि इसमें अपना योगदान दे सकती हैं। योगदान तो मैं क्या कहूंगी, जो कि एक कारण बन सकती हैं। और आप देखेंगे जो वो बच्चा फीलिंग ऑफ रिजेक्शन या उसकी पुअर सेल्फ एस्टीम होती है, तो उसके ईटिंग हैबिट्स में भी चेंज आता है, उसके स्लीपिंग पैटर्न में भी चेंज आता है। हेल्थ की कंप्लेंट्स तो वो करता है, और उसकी जो रिलेशनल स्किल है, पहले वो दूसरों मतलब से मानसिक और फिजिकली दोनों में दोनों ही प्रभाव चलता है, दोनों तरफ से प्रताड़ित रहता है, दोनों तरफ से ही इल इफेक्ट आते हैं। और उसकी जो रिलेशनल स्किल है, दूसरों के साथ रिलेशन वो करने की, वो बहुत पुअर होती जाती है। मैम, अगर कोई बच्चा या बड़ा कोई भी जब शिकार होता है तो तत्काल प्रभाव से या फिर एसओएस हम क्या कर सकते हैं? देखो, सबसे पहले तो आपको हाउ टू अवॉइड या रिड्यूस बुलिंग में सबसे पहले तो एज ए सोसाइटी हम सबका दायित्व है, ठीक है। अगर हम साइबर स्टॉकिंग का शिकार हो रहे हैं, कैटफिशिंग का शिकार हो रहे हैं, तो इमीडिएटली रिपोर्ट द मैटर। जो भी आप हैं, आपके स्कूल में हैं, अपने टीचर्स को बताइए, घर जाके अपने पेरेंट्स को बताइए, ताकि उस साइट पे उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सके। सोशल मीडिया पे हर चीज के रूल बने हुए हैं। ऐसा बहुत सी बारी हम अनजान लोगों से फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है और हम अपना एक्सेप्ट कर लेते हैं अननोन से। एंड यू नेवर नो, आजकल तो इतने साइबर क्राइम, फाइनेंशियल क्राइम इतने हो रहे हैं कि आपके पास कॉल आके, और आपका कहीं उन्होंने कुछ आपकी जानकारी इस तरह ले ली, संदिग्ध जानकारी जो सेंसिटिव है, और आपके पता चलता है कि हमारे खाते में से इतने उड़ गए, या हमारे को ये हुआ। तो साइबर जो क्राइम है बहुत बहुत ज्यादा राइज पे है। आप पेरेंट्स भी, गार्जियंस भी और टीचर्स भी, हर स्कूल में कंप्यूटर का एक अलग सेक्शन होता है, उनको बताएं, वैसे होता भी है, हाउ टू प्रिवेंट। तो इस तरह के जो साइबर क्राइम से रिलेटेड एक्सपर्ट्स को बुलाना चाहिए कि कैसे हम बच सकते हैं। लेकिन उसके अलावा जो मैं कहूंगी, सबसे पहले तो अगर आप इस तरह हो जाता है, टॉक टू एन अडल्ट वेयर यू हैव ट्रस्ट फैक्टर। जो भी है, वो आपके माता पिता भी हो सकते हैं, आपके टीचर्स भी हो सकते हैं, कोई आपका बड़ा भाई हो सकता है, दोस्त हो सकता है। सबसे पहले उनको बताइए, हाँ, बताना चाहिए। और उसके अलावा देर आर वेरी, मतलब ऐसी बात, इंडियन गवर्नमेंट ने
प्रॉपर हेल्पलाइन बना रखी हैं। कोई रेप का क्राइसिस होता है, उसका सेल का मैं आपको नंबर शेयर कर सकती हूँ, बल्कि बाद में आप बेशक नंबर भी शेयर कर बिल्कुल। दीजिएगा। इसी तरह पुलिस कंट्रोल रूम का है, इमरजेंसी विमेन हेल्पलाइन नंबर्स हैं, डोमेस्टिक अब्यूज कोई हो जाता है उसके है, स्टूडेंट और चाइल्ड की कोई हेल्पलाइन है। तो इस तरह की हेल्प में आप लाइंस में जो है आप हमेशा अपने पास एक रेडी रेकनर, आप और इतनी चीजें जो इंफॉर्मेशन लोडिंग होती है साथ साथ ये रखें। इस तरह का अगर कुछ वाकया होता है या जो कि किसी के साथ कभी भी हो सकता है, कोई भी जो दुर्घटना है या जो भी कोई इस तरह की चीज है वो बता के तो आएगी नहीं, तो आपके पास इस तरह के फोन नंबर्स होने चाहिए। अपने फोन में हम सेव कर सकते हैं हाँ, कि और भाई पेरेंट्स ये के पास हेल्पलाइन भी होने पेरेंट्स चाहिए के ताकि पास भी होनी इमीडिएटली चाहिए, तो उसके कुछ ऊपर एक्शन लिया वो जा है। सके। अभी रिसेंटली एक हमारे ड्राइवर हैं जो अक्सर मैं उनके साथ जब कहीं जाना होता है लेके जाती हूँ, और उन्होंने कई लाख इसी तरह साइबर फ्रॉड में उनके लॉस हो गए। तो ये इस तरह बहुत वो उनके अब उनके लिए मानसिक, शारीरिक, इमोशनल, सामाजिक हर तरह का वो होता है। तो सावधानी बरतना ज्यादा बेहतर है दुर्घटना से। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। क्योर। तो वो आप बहुत सतर्क और अपने बच्चों को बताएंगे। किड्स आर वेरी स्मार्ट, वो अंडरस्टैंड करते हैं। और बहुत छोटे बच्चों को तो आप ये एक्सपोज चीजें दीजिए ही मत। हर चीज आपका लॉक इन होना चाहिए, उनकी केवल वही साइट्स खुली होनी चाहिए, पेरेंट्स का पूरा कंट्रोल होना चाहिए। टीचर अगर कोई दिखा रहा है, कंप्यूटर लैब्स हैं होते हैं, प्रोटेक्टेड पासवर्ड्स होने चाहिए। ये सारी जो चीजें हैं वो हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। और किस तरह से अगर आप, मैं कहूंगी और भी बहुत से तरीके हैं इसको मैंने बताया, जैसे किसी भी एडल्ट से। और सबसे बड़ी बात, अपने बच्चों को सिखाओ कुछ भी हो जाता है तो आप अपने तक छुपा के मत रखो। आपसे कोई अपराध भी हो गया, आपने कोई ऐसा दोस्त बना लिया है, हो सकता है उसने आपके कुछ इस तरह की बातें सार्वजनिक करने का आपको थ्रेटन किया हो, वो आदमी इमोशनल जो ब्लैकमेल है उससे वो फिर वो हो जाता है कि टॉकिंग समवन कैन ऑलवेज हेल्प यू। अदरवाइज आप क्या होंगे, अपने ही कोकून में, अपने ही शेल में आते जाएंगे, लोनलीनेस में, और आप अवॉइड करने लगेंगे। तो टॉकिंग समवन इज ऑलवेज टॉक थेरेपी, जो विद द ट्रस्टेड वन हुम यू कैन हैव मतलब फेथ जिन पे हो सकता है। एंड स्टे अवे फ्रॉम सच प्लेसेस जहां बुलिंग होने के चांसेस हैं, जो अकेली इस तरह की जगह हैं। प्रेफरेबली बच्चों को हमें बताना चाहिए स्टे नियर अडल्ट्स, क्योंकि या दूसरे जहां बच्चे हैं, जहां समूह होता है, वहां इस तरह की घटनाओं के जो बुलिंग के चांसेस के बहुत कम हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, सिखाओ ये अपने टीचर्स भी पेरेंट्स को लर्न, हाँ, टीच देम टू ट्रीट एवरीवन विद रिस्पेक्ट। एंड जो बुली होते हैं, जो लड़का या लड़की जो भी बुलिंग का शिकार होते हैं, उनको पहले तो ये बताओ, कई बार ऐसा अगर वाद विवाद या बात में हो रहा है तो कोशिश करो इसको हल्के फुल्के में लेके लाफ इट आउट। लेकिन वो नहीं हो सकता तो उनको बड़ा क्लियर और काम वॉइस में बता दो, यस दिस इज नॉट गोइंग टू बी टॉलरेटेड। आपने दबना या डरना उस तरह नहीं है। और फिर भी वो होता है तो अगर वो भी है तो अगर उसको लगता है कि नहीं कह सकता या इट इज डिफिकल्ट, तो वॉक अवे फ्रॉम दैट प्लेस। और कोशिश करना चाहिए जब बुलिंग हो रही है, डोंट फाइट बैक, क्योंकि उससे कई बार चीजें होती हैं बहुत उग्र रूप लेके, एग्रेसिव रूप लेके चीजें कहाँ की कहाँ पहुंच सकती हैं। और फाइंड एन एडल्ट इमीडिएटली, आसपास जो भी है जो कि आपको बुलिंग को वो उसको कंट्रोल करने में सहायक हो। तो ये इस तरह की छोटी छोटी बातों का, सावधानियों का हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए। मेंटली प्रिपेयर अगर हम किसी चीज के लिए करेंगे तो हम उस चीज से बेहतर ढंग से बच सकते हैं। अब मैं आपको एक इससे हटके एग्जाम्पल देती हूँ। हमारे यहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट के, अगर कोई बाढ़ आ गई, कोई अर्थक्वेक आ गया, उसके बाद तो एकदम सब एक्टिव हो जाते हैं, फिर हो जाते हैं। आजकल मेजॉरिटी बच्चों को पता ही नहीं, ऐसी स्थिति में हम अगर हम स्कूल में हैं, बाहर हैं, अंडर द बिल्डिंग है, अंडर द शेल्टर है, हमें इमीडिएटली क्या करना है। मैं उस दिन एक आर्टिकल पढ़ रही थी, जापान जैसे देश में जहाँ की दिन में बच जाने कितनी बार भूकंप आते हैं, उनका जैसे ही सायरन मरता है, एक छोटे से छोटे बच्चे को 5 साल के 6 साल का जो स्कूल जा रहा है उससे लेकर सबको पता है इमीडिएट सेफ्टी, हमने प्रिकॉशन क्या लेना है, किस तरह जाना है, जो नियरेस्ट प्लेस हो। इसी तरह
हमें अपने बच्चों को बुलिंग है या किसी भी प्रकार का, बहुत प्रेशियस है हमारे बच्चे हमारे लिए। अब एक बार जो बच्चा बुलिंग का होता है, ये नहीं है कि आपने एक बार तो बचा लिया, उसके जो स्कार्स होते हैं, उसके जो घाव होते हैं, वो हो सकता है कई इतने संजीदा, इतने कि sensitive लाइफ होते हैं। टाइम हाँ, वो लाइफ लॉन्ग उन पर रह जाते हैं। उनकी मानसिकता पर, उनकी इमोशनल डेवलपमेंट पर बहुत उसका बुरा प्रभाव पड़ता है, और इन सब चीजों का उसके स्वास्थ्य पर, शारीरिक स्वास्थ्य पर, उसके इमोशनल वेलबींग पर, और वेलबींग ही है जिसके लिए हम सारा ये प्रयास करते हैं। तो वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स। जैसा कि मैम ने बताया कि गवर्नमेंट ने हेल्पलाइन बनाई हुई है, तो रेप क्राइसिस सेल के लिए हेल्पलाइन नंबर है 1123370557। वही पुलिस कंट्रोल रूम के लिए नंबर है 100। इमरजेंसी वुमेन हेल्पलाइन नंबर है 1090 और 1091। वही डोमेस्टिक अब्यूज के लिए है 181 और स्टूडेंट चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है हमारा 1098। ये सभी पेरेंट्स और बच्चे, इनका ये नंबर उनके फोन में सेव होने चाहिए कि कभी भी अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आप तुरंत प्रभाव से हेल्प ले सकते हो। मैम, आपका तहे दिल से शुक्रिया कि आप हमें अपना टाइम देते हो, और आगे भी आपसे ऐसे ही हम टॉपिक्स पे बात करेंगे। आपको भी अगर किसी टॉपिक पर सजेस्ट करना है कि आप मैम से इस बारे में बात किए, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। धन्यवाद।